नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने वाले हैं। देखिए मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता आपके हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। राजस्थान पुलिस हो, पटवारी हो, रीट हो, बाकी सभी एग्ज़ाम के लिए भी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। आज उन्हीं 15 क्वेश्चन के बारे में हम बात करने वाले हैं। कुछ 15 क्वेश्चन ये ऐसे हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो आपके कितने सही हैं ये भी आप लिख के बताइएगा कमेंट करके, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। और दोस्तों, ये शुरू करने से पहले आपको एक क्वेश्चन का जवाब कमेंट करके और बताना है कि मांडा जो है, जब आप पढ़ते हैं ये, तो मांडा जो स्थल है, जो स्थान आता है सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में, वो किस नदी के किनारे स्थित था। मांडा किस नदी के किनारे स्थित स्थान था, ये आप कमेंट करके बताइएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए हैं? सुरकोटड़ा, बनावली, मांडा, कालीबंगा। तो घोड़े के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो आप सोच लीजिएगा वीडियो को स्टॉप करके, अगर इसमें सोचने की आवश्यकता पड़े तो। इसका सही उत्तर ए होगा सुरकोटड़ा। और सुरकोटड़ा है कहाँ पे? गुजरात में। जैसे कई स्थान हैं, सुरकोटड़ा है, लोथल है, ये ऐसे कई स्थान कहाँ पर हैं? गुजरात में। ए हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? बहुत ज़्यादा बार पूछा जाने वाला एग्जाम हर स्टेट के अंदर। तो क्या होगा इसका? सेलखड़ी, तांबा, कांसा और लोहा। तो किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल में मुद्राओं के निर्माण में किया जाता था? तो सेलखड़ी से निर्मित होती थी। जैसे अलग अलग ये बनाते आप किसी से, कांसा, लोहा, तांबा, तो उसी प्रकार जो है सेलखड़ी है, तो सेलखड़ी से के द्वारा जो है ये मुद्राओं का निर्माण मुख्य रूप से किया जाता था। नेक्स्ट आता है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण युग, पूरा पाषाण युग और लोहा युग। तो कौन से युग की मानी जाती है हड़प्पा सभ्यता है? तो इस हड़प्पा सभ्यता को कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। ये आप ध्यान में रखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, कांस्य युग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित विद्वानों में से किसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम उत्खनन किया गया था? सर जॉन मार्शल, कनिंघम, आर.डी. बनर्जी और दयाराम साहनी। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दयाराम साहनी। 1921 में जो है वो इनके द्वारा उत्खनन करवाया गया था। किसका? सिंधु घाटी सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का। और देखिए, क्वेश्चन पूछने का अलग अलग प्रकार होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने पता लगाया, सबसे पहले खोज किसने की, ये कुछ टर्म होते हैं अलग पूछने के। तो सबसे पहले खोज करता या किसने सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानकारी दी, तो 1826 में नाम आएगा चार्ल्स मेसन का। उनके द्वारा सबसे पहले इसके बारे में बताया गया था, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। 1921 में आकर के इसकी खुदाई वगैरह होती है, उत्खनन कार्य करवाया जाता है दयाराम साहनी। तो सही उत्तर हो जाएगा डी। अब देखिए, कई उनके जगह 1922 भी लिखा आता है। अब आप ये बार बार मत पूछना सर 1922 भी लिखा हुआ है। सही तरीके से इसको लिखते हैं 1921-22, ये सही टर्म होता है लिखने का। तो दयाराम साहनी के द्वारा उत्खनन करवाया गया। नेक्स्ट आता है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? बंदरगाह क्या होता है? जहां रुकते हैं। कालीबंगा, लोथल, रोपड़ और मोहनजोदड़ो। सो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह है, पोर्ट या पोतन भी लिखा सकता है, कौन सा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लोथल। और लोथल कहाँ पर है? गुजरात में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हड़प्पा कालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था? ये चार ऑप्शन आपके सामने हैं। शिकारी, पुजारी, किसान, क्षत्रिय, विद्वान, योद्धा, व्यापारी, श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, राजा, पुरोहित, सैनिक और शूद्र। तो
क्या होगा? ये सब आए हुए क्वेश्चन है जो आपके सामने है। तो मित्रों इसमें ए पूरी तरह से गलत हो जाएगा, डी जो है वो भी गलत हो जाएगा, सी भी गलत हो जाएगा। सही उत्तर इसका होगा बी, विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। तो ये इसका सही उत्तर होगा बी। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही कथन का चुनाव करें। केवल दो, केवल एक और दो, एक दो तीन, इनमें से कोई नहीं। तो आप सोचिए क्या होगा इसका, आराम से सोचिए। तो देखिए आइए बात करते हैं। सबसे पहले उनके विशाल महल और मंदिर होते थे, नहीं ऐसा नहीं है। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ऐसा भी नहीं है। वे देवताओं और देवियों दोनों की पूजा करते थे। इसका सही उत्तर हो जाएगा दो, यानी सही उत्तर इसका क्या होगा? केवल दो। ए हो जाएगा राइट उत्तर, केवल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंध का नकलिस्तान, नकलिस्तान किसे कहते हैं? बाघ को। तो सिंध का नकलिस्तान हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया? हड़प्पा, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो और लोथल। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? इसका सही उत्तर होगा सी, मोहनजोदड़ो। और देखिए जो हड़प्पा स्थान है ये भी पाकिस्तान में है, मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है, कालीबंगा राजस्थान में है, लोथल गुजरात में है। सिंध का नकलिस्तान किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को। सी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? रोपड़, लोथल, कालीबंगा और बनावली। तो हड़प्पा सभ्यता के अंदर हल से जुते हुए खेत का साक्ष्य, जहाँ हल से सबसे पहले जो है वो इसको खोदा गया, जो है खेत की जुताई की गई। तो ये राजस्थान के संदर्भ में भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। सही उत्तर क्या हो जाएगा? काली काली चूड़ियाँ। तो क्या हो जाएगा? कौन सी है? काली बंगा, काली चूड़ियाँ, पीली बंगा, पीली चूड़ियाँ। कालीबंगा और पीलीबंगा आसपास है, हनुमानगढ़ जिले में। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? सी हो जाएगा, कालीबंगा। तो सी सही है। नेक्स्ट आता है, सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? अलंकरण क्या होता है? साज सजावट। कालीबंगा, चन्हूदड़ो, बनावली और मोहनजोदड़ो। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? तो सही उत्तर इसका हो जाएगा ए, कालीबंगा। और ये बाकी स्थान, जैसे ये स्थान कहाँ है? चन्हूदड़ो, ये पाकिस्तान में है। बालाकोट, मोहनजोदड़ो, हड़पार, ये कई स्थान पाकिस्तान में है। सिंधु सभ्यता में वृहत स्नानागार पाया जाता है, कहाँ प्राप्त हुआ है? तो मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल और कालीबंगा। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट है, मोहनजोदड़ो के स्थानीय नाम मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? डी हो जाएगा, मृतकों का टीला। नेक्स्ट आता है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम है। यह भी कभी पूछ सकता है आपसे, बहुत बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है। सिंधु सभ्यता, लोथल सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदड़ो की सभ्यता। तो मित्रों जो ये हड़प्पा सभ्यता है इसके कई नाम हैं। चूंकि हड़प्पा सभ्यता इसको इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले जो जिस स्थान के बारे में खोज हुई, जिस स्थान के बारे में, वो हड़प्पा था, पाकिस्तान में जो स्थित है। पहले भारत पाकिस्तान तो एक ही थे, ये तो बाद में अलग हुए हैं, इसलिए हड़प्पा सभ्यता कहना शुरू कर दिया। और चूंकि सिंधु नदी के घाटी, सिंधु नदी के किनारे ये सभ्यता विकसित हुई, तो सिंधु नदी की घाटी में सिंधु और उसका जो सहायक नदियों का जो क्षेत्र है,
तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा सिंधु घाटी की सभ्यता। ये देखिए, ये आपसे ए ऑप्शन और सी ऑप्शन दोनों एक नहीं है। सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु और उसके आसपास जो सहायक नदियों का क्षेत्र था पूरा, वहां विकसित होने वाली जो सभ्यता है वो है सी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो इसका सी हो जाएगा राइट उत्तर। 14 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्यों के लिए और अपने उद्योगों के लिए। तो मित्रों, सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे बड़ी विशेषता, जब जब सिंधु घाटी सभ्यता का नाम आएगा, नगर नियोजन का नाम साथ में आएगा। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके लिए जानी जाती है? मुख्य रूप से अपने नगर नियोजन के लिए। बहुत शानदार और जबरदस्त तरीके से बनाए गए जो है इनके घर थे। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता इस प्रकार से बनी है। नेक्स्ट आता है 15 नंबर क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? नगरों और नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, मातृ देवी की उपासना की जाती थी। केवल मातृ लिख गया, ये ऐसे है, ये तय के नीचे रह यानी माता। तो मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ऐसे है, और लोग लोहे से परिचित थे। तो क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर? तो मित्रों, इसको सबसे पहला है नगरों और नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, बिल्कुल सही है, हमें असत्य बताना है। बी भी सही है, सी भी सही है कि मातृ देवी की उपासना की जाती थी, और डी है लोग लोहे से परिचित थे। ये गलत हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, क्योंकि ये असत्य हैं और बाकी तीनों पूरी तरीके से सही हैं। तो मित्रों, ये पेपर आपका कंप्लीट होता है। तो ये एक सामान्य पेपर है, एक जनरल पेपर है, और बार बार इन परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा रिपीट होने वाला पेपर है ये। इनमें जो क्वेश्चन जो पूछे हैं मैंने आपसे, ये सैकड़ों बार रिपीट हुए होंगे हर एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन तो आपके जबान पे होने चाहिए, टिप्स पे होने चाहिए। इन 15 में से कितने सही हैं? जहाँ तक मुझे लगता है अधिकतर विद्यार्थियों के 15 में से 15 सही होंगे, फिर भी 1-2 कम हो तो कोई नहीं चलता है। तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कितने सही हैं, और वीडियो को लाइक भी करें, शेयर भी करें, और शुरू में जो आपसे जिस क्वेश्चन का जवाब पूछा था उसका भी जवाब कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो बताइएगा ज़रूर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।